बेबल योजना, बेबल योजना सर उसके दौरान क्या? योजना हाँ, उनके दौरान शादी ये बेबल ने दिया था, ये भारत का वायसराय। हाँ, उसने एक योजना दिया, क्योंकि इधर सरकार से भी और भारत के बीच में गतिरोध था, ठीक ना। बेबल 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 ये कौन था? वायसराय। मैंने बताया था कि जब सेकंड विश्व युद्ध शुरू हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिगो। लॉर्ड लिन लिथिगो। लिन लिथिगो वायसराय। लेकिन अक्टूबर 1945 में 43 लिन लिथिगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा। यानी 43 में ही कौन आ गया था वायसराय? अब यह जब नया वायसराय बनकर आया, तो अब कांग्रेस और सरकार के बीच में जो गतिरोध था, उस गतिरोध को दूर करने के लिए इसने दिल से प्रयास किया। यानी इसके लिए इसने प्रयास करना नए वायसराय ने शुरू कर दिया, बेबल ने। इसने गतिरोध, ये संवैधानिक गतिरोध को क्या करना चाहता था? दूर करना चाहता, दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए ये ब्रिटेन गया था, लंदन गया, और उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? चर्चिल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल से गया और चर्चिल से मिला, और उसको भी अपने भरोसे में लिया, और फिर भारत आया। और इसने 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को एक अपनी क्या किया? योजना पेश किया, जिसको बेबल योजना के नाम से इसने भारतीय जनता के नाम से देश का संबोधन किया। और उस संबोधन में इसने अपनी जो योजना दिया, उस योजना को बेबल योजना के नाम से जाना। क्लियर? लिख लीजिए। अक्टूबर 1943 में लिन लिथिगो के स्थान पर अक्टूबर 1943 में लिन लिथिगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत का नया वायसराय बनकर, भारत का नया वायसराय बनकर भारत आने के बाद लॉर्ड बेबल भारत का नया वायसराय बनकर आया। भारत आने के बाद बेबल ने भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच और ब्रिटिश सरकार के बीच
जारी गतिरोध को, तनाव को दूर करने के लिए, जारी तनाव को दूर करने के लिए, दूर करने का हर संभव प्रयास करने लगे। गतिरोध को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके लिए वह लंदन जाकर प्रयास किया। इसके लिए वह लंदन जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से मिला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से मिला और फिर 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को भारतीय जनता के नाम से एक प्रसारण, और इसमें प्रसारण, रेडियो प्रसारण किया, रेडियो से बोला। एक प्रसारण किया, उसका प्रसारण का माध्यम क्या था? रेडियो था। एक प्रसारण किया और इसमें अपनी निम्न योजना प्रस्तुत किया, और इसमें अपनी निम्न योजना प्रस्तुत किया। जिसे बेबल योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बेबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। बेबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वायसराय बेबल ने रेडियो प्रसारण करके अपनी एक योजना भारतीय जनता के समक्ष रखा, ठीक ना। तो उसमें कई सारी योजनाएं प्रस्तुत की, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बेबल योजना। लिखिए, पहला शीघ्र ही, पहला यथाशीघ्र, हाँ, कांग्रेस के नेताओं को यथाशीघ्र कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा किया। दूसरा, वायसराय के नई कार्यकारिणी परिषद का, वायसराय के नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया। गठन किया जाएगा, यानी वायसराय का शासन कार्यों में सहायता करने के लिए क्या होती थी? एक कार्यकारिणी समिति होती थी। उसी समिति के सहयोग से वायसराय भारत में शासन करता था। तो उस कार्यकारिणी समिति, एक नई कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी, उसकी योजना थी, ठीक है। लिखिए, कार्यकारिणी परिषद में, उस कार्यकारिणी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर, शेष सभी भारतीयों
कमांडर इन चीफ को छोड़कर, यानी सेना प्रमुख को छोड़कर शेष सभी भारतीय होंगे। कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय। अगला पॉइंट डालिए, प्रतिरक्षा यानी भारत की सुरक्षा, प्रतिरक्षा को छोड़कर, अगला पॉइंट, प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी अधिकार भारतीयों को दे दिए जाए। सभी अधिकार भारतीयों को दे दिया जाए। अगला पॉइंट, युद्ध के बाद क्या हुआ जी? शेष सभी अधिकार भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यस हो गया ना? अगला पॉइंट, युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाए। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया।